तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, द स्टडी स्टेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 3। इसका टॉपिक है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या होता है ये देखो, इसका जो फंक्शन होता है एफ पी को यू इक्वल टू 0, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है देखो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी, ये हो सकता है। और एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे p का वैल्यू होता है एक इक्वल टू होता है, और जो q होता है जो b के इक्वल टू होता है। ये वैल्यू बाद में काम आएंगी, अभी के लिए याद रख लीजिए आप। और जो p का p देखो क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर से। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करते हैं, जेड को इधर ले आते हैं, सबको एक साइड लेकर आते हैं। कैसे लाएंगे, और ये नहीं कि इसका माइनस में जाने से करते हैं, भाग देते हैं। तो इस प्रकार लाते हैं कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन सब के बटे में उनके लिए आए जेड स्क्वायर, क्या बचेगा हमारा 1। और ये इधर जाएगा, इन सब के बटे में जेड आ जाएगा, इधर बचेगा 1। और इसको वापस इधर पहुँचाएंगे तो रिवर्स में इधर 1 2 हो जाएगा, और इससे हम इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो क्या मैं इसको सबके अलग अलग डिवाइड में देखो, इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इजिकल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। अगर आप जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो पी का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि पी इजिकल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देंगे। और क्यू का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये यहाँ पे वैल्यू होती है। देखो तो ये वैल्यू यहाँ पे और पुट कर दें तो देखो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो कि सबका होल स्क्वायर अलग से लगा दो। जैसे एक्स है, जेड है, ये पी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सबको 2 बार होते हैं, होल बार लगा देते हैं, ऐसे इसमें कर देते हैं कि बाय क्यू अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, यहाँ से बढ़ जाएगा इक्वल टू 1, हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप क्या करते हैं, पी का वैल्यू वहाँ से उठाकर यहाँ रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जो हो जाएगा एक्स अपॉन जेड, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये x और dx आपको दिख रहा है, यहाँ पे y dy यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो क्या होता है, p मैं यहाँ पे लिख कर जाता हूँ, देखो डेल x अपॉन एक्स फिजिकल टू होता है हमारा dx, हम मान लेते हैं डेल z मान लेते हैं, और डेल z अपॉन जेड इजिकल टू डेल z, और जहाँ पे हमारा है क्या बचा है, डेल बाय अपॉन बाय इक्वल टू हो जाएगा डेल बाय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके मान होते हैं। अगर हम लोग को ऐसा मान लिया, ठीक है। अब देखो इन वैल्यू के सब पुट करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमको। इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने लिख लिया है, ठीक है। देखो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, अच्छा एक काम कर सकते हैं, अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, क्या आंसर आएगा हमारा आंसर, log x इजिकल टू क्या आएगा x, तो यहाँ से क्या जाएगा log z इजिकल टू z, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा log y इजिकल टू y, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेंगी। आप देखते रहिए बस, ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। देखो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, देखो किस प्रकार रखेंगे,
देखो ये है एक्स अपॉन डी एक्स डेल एक्स। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो हमारा ये बन जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू क्या है डी एक्स। तो मैं इसको क्या अपॉन में लिख सकता हूँ, कैसे देखो 1 अपॉन डेल एक्स ऐसे लिख सकता हूँ इस वैल्यू को। और डेल जेड अपॉन एक्स, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे डेल जेड, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे डेल जेड और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बाय अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं पड़ा हमारी डेल वाई अपॉन वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास डेल वाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल वाई और इसका उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा अपॉन डेल वाई। अब हमारे पास है डेल जेड अपॉन जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास डेल जेड, तो वो हो जाएगी यहाँ पे डेल जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया भी है और बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं एक बार। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये वैल्यू जो होती है हमारी, ये हमारा किसकी वैल्यू है, पी का वैल्यू है तो पी स्क्वायर, ये हमारा क्यू की वैल्यू है तो हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि पी का जगह पे हम ए रख सकते हैं और क्यू की जगह पे हम बी रख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। देखो हमको चाहिए ए का वैल्यू, तो मैं ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को इस जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी को उधर पहुँचा देंगे और ए का स्क्वायर का अंडर रूट को लगा देंगे। ठीक है, तो ए वैल्यू आ जाएगा। अब इस वैल्यू उठा के मैं इसमें लगा देता हूँ, तो क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या था लॉग एक्स, वाई का वैल्यू क्या था लॉग वाई, तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। देखो क्या आएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू है लॉग एक्स प्लस बी, वाई का वैल्यू क्या है लॉग वाई प्लस सी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या है जी आंसर, नोट करिए इसे। जी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा था किसका फर्स्ट ऑर्डर का, अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है वो देखिए। फर्स्ट ऑर्डर में होता है हमारा पी क्यू इजिकल टू 0 और हमारा जो सेकंड ऑर्डर जो आएगा उसमें हो जाएगा केवल एफ इजिकल टू पी क्यू और जेड, इसमें एक और फंक्शन जुड़ जाएगा जेड। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और अब करते हैं हम सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन किस तरह करते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा स्टैंडर्ड सेकंड, इसका फंक्शन क्या होता है हमारा पी क्यू जेड इजिकल टू 0 0 और इसमें एक वैल्यू आपको ध्यान रखना है, जो एक्स का जो वैल्यू होगा हमारा ए प्लस बी वाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि जेड इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू होता है एक्स प्लस ए प्लस बी होता है बी सॉरी बाय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे p इजिकल टू एक्स, देखो जहाँ पे इसको जेड दिया पे एक्स लिया है इनटू कैपिटल एक्स, देखो इसका एक्स सब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आएगा, वहाँ के हमारा 0 हो जाएगा, इजिकल टू 1 आ गया। और इसको क्यू के लिए करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई के सापेक्ष करेंगे
तो ये आंसर आएगा हमारा ए। इतना समझ में आया आपको? और एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इजिकल टू हमारा आया ए। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा पी का मान, ये हो गया हमारा क्यू का मान। तो देखो एंड पी इजिकल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखें डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है हमारे पता नहीं, तो लिख देते हैं डेल एक्स, जिसका वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन बाय डेल एक्स अपॉन डेल वाई, इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मिनट। तो देखो ऐसा है, तो देखो इसका वैल्यू हमने निकाला ए, तो हमारा जाएगा ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो देखो पी का मान आया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू का वैल्यू हमारा आया ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू दोनों उठा के सम का नंबर 1 में रख देते हैं। मतलब ये सम का नंबर 1 मान लो, इसको सम का नंबर 2 दे दो, इसको सम का नंबर 3 दे दो, मतलब इन दोनों को वैल्यू उठा सम का नंबर 1 में रख देते हैं। तो वैल्यू का आंसर क्या आएगा, जेड इजिकल टू पी का वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू कुछ नहीं। तो देखो आगे से जेड इजिकल टू, इसको खोलेंगे, देखो डेल स्क्वायर एक्स जेड अपॉन डेल एक्स, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर। इन दोनों यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन ले, यहाँ से कॉमन ले यहाँ पर बचेगा और यहाँ से कॉमन ले यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो होल स्क्वायर टू, क्योंकि इसको अपन आगे जाके ऐसे लिखने वाले हैं। इसको इधर बटे में पहुँचा दी, कैसे देखो, और ये इधर बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर इस पर लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा अंडर रूट, दोनों में लग जाएगा अंडर रूट। इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैं जेड स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड, और जिसको इधर पहुँचा देता हूँ क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है? आप कर देते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, कर सकते हैं इंटीग्रेशन। देखो कुछ नहीं किया अभी तक, ये डेल जेड है और इसको इधर लाए हैं, उसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया है, इतना आप लिखिए। तो देखो अगर इस चीज़ का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका 1 अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जेड को हम क्या लिख लेते हैं, जेड को ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा डेल जेड, और ये हमारा वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या उसको हो जाएगा डेल एक्स का। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपना फॉर्म में आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 2, तो ऊपर जाने पर ऊपर लिख दिए थे जेड 1 प्लस जो हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, और एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास एक्स, कोई कांस्टेंट सी ले लेते हैं। तो देखो ये इसका हो जाएगा 1/2, इसका 1/2, इसका सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका अंडर रूट मतलब जो ऊपर पहुंच जाएगा 2, और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है,
तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जगह की अपने पास कमी है, ठीक है। इधर कर लेते हैं, देखो क्या करते हैं, क्या है अपने पास 2 अंडर रूट जेड इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो देखो एक्स है अपने पास, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस ए वाई और प्लस में सी। तो आंसर क्या है हमारे पास, क्या कर सकते हैं इसके अंदर इंटू उधर कर सकते हैं, है ना। देखो हम चाहें तो एक बार इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो रहने दो, इसका यही आंसर हो सकता है। क्या कर रहे हैं, देखो इन सबका हम एक इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 जेड इसको उधर ले आते हैं अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए वाई प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सबका इसमें सबका स्क्वायर कर देता हूँ, और इसका स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका जेड का अंडर रूट हट जाएगा, ये 4 जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, इस पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। और इसी को अपना आंसर दे सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।